सूझो बूझो मेरा नाम है, ये थोड़ी अक्ल का काम। सोच रहे हो क्या ये बात, कहाँ से आई ये आवाज, कौन है ये, बोलो कौन है ये। ना है हमको दिखती, ना जाने ये कैसी लगती, क्या ये जिन है या कोई भूत, या किसी नटखट की करतूत। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। बहुअंकीय जोड़ के सवाल। इस वीडियो में हम देखेंगे बहुअंकीय जोड़ के सवालों को सही क्रम और सही विधि से हल करना सिखाना, 1000 के स्थान तक संख्याओं का हासिल के साथ जोड़ करना सिखाना और संख्याओं के विस्तारित रूप में जोड़ करने की सही विधि बताना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। जोड़ के बुनियादी तथ्यों को समझ लेने के बाद अब हम बहुअंकीय जोड़ की ओर बढ़ते हैं। अब बहुअंकीय संख्या क्या होती है? बहुअंकीय संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा अंक हों और ये अंक 9 से बड़े हों। दो अंकीय संख्या वह संख्या है जो 2 स्थान प्रयोग करती है, जैसे कि संख्या 45, इसमें 5 इकाई के स्थान पर है और 4 दहाई के स्थान पर। इसी प्रकार से 3 अंकीय संख्या वह संख्या है जो 3 स्थान प्रयोग करती है, जैसे कि 524, जिसमें 4 इकाई के स्थान पर है, 2 दहाई के स्थान पर और 5 सैकड़े के स्थान पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी संख्या में कितने अंक हैं। यदि आपको जोड़ के नियमों का ज्ञान है तो आप किसी भी संख्या को किसी भी बहुअंकीय संख्या के साथ जोड़ सकते हैं। तो आइए हम 524 और 45 का सही तरीके से जोड़ करना सीखते हैं। सबसे पहले हम इन संख्याओं को एक के नीचे एक लगाते हैं, इस प्रकार से। इस तरह से नहीं, ध्यान रहे कि ये संख्याएं बिल्कुल एक लाइन में हों और एक दूसरे के नीचे लगी हों। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि संख्याएं अपने अपने सही स्थान पर हों, यानी ऊपर वाली इकाई का अंक और नीचे वाली इकाई का अंक बिल्कुल एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। यदि आपने इकाई वाले स्थान की संख्या सही ढंग से लगा दी तो बाकी सारी संख्याएं अपने आप सही स्थान पर लग जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दहाई वाली और सैकड़े वाली संख्या भी अपने आप सही स्थान पर लग गई हैं, परंतु नीचे वाली संख्या में सैकड़े के स्थान पर कोई अंक नहीं है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कल्पना कर लेते हैं कि 0 है। इसे लिखना जरूरी नहीं होता। संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार लगाने के बाद हम नीचे वाली संख्या के बाद एक रेखा खींचेंगे। हमारा उत्तर इस रेखा के नीचे लिखा जाएगा। इसके बाद हम बाएं हाथ पर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, जिससे हमें ध्यान रहे कि यहाँ पर हमें जोड़ करना है। संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लगाने से वह अब एक कॉलम के रूप में स्थानीय मान के अनुसार आ गई हैं। तो अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि सवालों को हल करते समय हम हमेशा दाईं यानी इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करते हुए बाएं हाथ की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर इकाई के स्थान पर हमारे पास 4 और 5 हैं, जिनको जोड़ने से मिला 9। तो हमने 9 को इकाई के स्थान पर लिख दिया। यह हमारा इकाई के स्थान का उत्तर है और यह उत्तर रेखा के बिल्कुल नीचे लिखा जाएगा। अब हम बाएं हाथ की तरफ बढ़ेंगे, जो है दहाई का स्थान। यहाँ पर हमारे पास 2 और 4 है, इनको जोड़ने से 6 आता है। यह हमारा दहाई के स्थान का उत्तर है। और अंत में सैकड़े का स्थान है, जहाँ पर केवल एक ही अंक है, जो है 5। तो इसे हम जोड़ने की जगह ज्यों का त्यों नीचे उत्तर के स्थान पर उतार लेंगे। यदि चाहें तो आप 5 जमा 0 भी लिख सकते हैं,
तब भी हमें 5 ही उत्तर मिलेगा। इस प्रकार से 524 जमा 45 हो गया 569। तो चलिए अब एक और उदाहरण हल करते हैं। ये पहले सवाल से थोड़ा कठिन होगा। 2750 जमा 252। इसमें भी हम पहले जैसे सवाल की तरह संख्याओं को एक के नीचे एक लगाते हैं, जिससे हम अंकों को स्थानीय मान के अनुसार जोड़ सकें। याद रहे कि ऊपर वाली इकाई का अंक और नीचे वाली इकाई का अंक बिल्कुल एक दूसरे के नीचे होना चाहिए, जोड़ का चिन्ह सही जगह पर लगा होना चाहिए और उत्तर रेखा खिंची होनी चाहिए। फिर हम इकाई वाले स्थान के अंकों को जोड़ना शुरू करते हैं। 0 जमा 2 बराबर 2, तो इकाई के स्थान का उत्तर हुआ 2। तो अब हम बाईं तरफ चलते हुए दहाई के स्थान पर आते हैं। दहाई के स्थान पर है 5 जमा 5। ओहो, लेकिन ये क्या, 5 जमा 5 तो हो गया 10। 10 तो 2 अंकीय संख्या है और यहाँ तो एक ही अंक की जगह है। तो क्या हम यहाँ पर 2 अंक लिखेंगे? नहीं, एक स्थान पर एक ही अंक की जगह होती है। ऐसे में बचे हुए अंक को हमें अगले स्थान पर उठाकर ले जाना पड़ता है। यह संख्या जो अगले स्थान पर उठाकर ले जाई जाती है उसे हासिल कहते हैं। इस हासिल वाले अंक का उस स्थान के बाकी अंकों के साथ जोड़ किया जाता है। यानी अब 3 अंकों का जोड़ होगा। 1 जमा 7 जमा 2 बराबर 10। ऐसे में बचे हुए अंक को हमें अगले स्थान पर उठाकर ले जाना पड़ता है। अब बाईं तरफ अगले अंक की ओर चलते हैं। यह है 1000 का स्थान। तो अब 1000 के स्थान पर हुआ 1 जमा 2 बराबर 3। इस प्रकार से 2750 जमा 252 हुआ 3002। आप सोच रहे होंगे कि यह तो बड़ा आसान है। तो चलिए फिर हम एक और उदाहरण हल करते हैं। हम इन 2 संख्याओं का जोड़ करते हैं। 5284 जमा 4950। इसमें भी हम पहले जैसे सवाल की तरह संख्याओं को एक के नीचे एक लगाते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि इकाई में आने वाले सभी अंक दाईं तरफ ठीक से एक के नीचे एक हों। पहले की तरह हम दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। जोड़ का चिन्ह सही जगह पर लगा होना चाहिए और उत्तर रेखा खिंची होनी चाहिए। इसके बाद हम इकाई वाले स्थान के अंकों को जोड़ना शुरू करते हैं। 4 जमा 0 बराबर 4, तो इकाई के स्थान का उत्तर हुआ 4। तो अब हम बाईं तरफ चलते हुए दहाई के स्थान पर आते हैं। यहाँ पर है 8 जमा 5 यानी 13। यहाँ पर भी उसी प्रकार 1 को उठाकर सैकड़े के ऊपर हासिल के रूप में लगा देंगे। यानी अब सैकड़े में 3 अंकों का जोड़ होगा। 1 जमा 2 जमा 9 बराबर 12, जो सैकड़े के स्थान का उत्तर है। यहाँ पर भी हमें 1 को 1000 के स्थान पर हासिल के रूप में उठाकर ले जाना होगा। अब 1000 के स्थान पर हुआ 1 जमा 5 जमा 4 बराबर 10। इस स्थान पर हासिल को लगाने के लिए बाईं ओर कोई और संख्या नहीं है, तो हम पूरा 10 उत्तर में लिख देंगे। इस प्रकार से 5284 जमा 4950 हुआ 10,234। वैसे बड़ी संख्याओं का इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में जोड़ सिखाने से पहले ये अच्छा होता है कि बच्चों को पहले संख्याओं के विस्तारित रूप में जोड़ करवाया जाए। याद है ना आपको? विस्तारित रूप 5284 का विस्तारित रूप हुआ 5000 जमा 200 जमा 80 जमा 4, और 4950 का विस्तारित रूप हुआ 4000 जमा 900 जमा 50 जमा 0। तो अब हम इन दोनों संख्याओं के विस्तारित रूप का जोड़ करते हैं। 5000 जमा 200 जमा 80 जमा 4 का किससे जोड़ किया? हाँ, 4000 जमा 900 जमा 50 जमा 0 से। जोड़ करते समय हम वैसे ही दाएं से बाएं जोड़ करते चलेंगे। तो इकाई के स्थान पर हमें मिला 4,
दहाई में मिला 130, सैकड़े में मिला 1100 और हजार में मिला 9000। यानी 9000 जमा 11 सैकड़ा जमा 13 दहाई जमा 4 इकाई। अब 4 इकाई तो ठीक है, पर 13 दहाई तो नहीं हो सकता ना, तो हमें 13 का 1 दहाई उठाकर सैकड़े के स्थान पर ले जाना होगा। तो सैकड़े में अब हो गया 11 जमा 1 यानी 12। 12 को भी हम सैकड़े के स्थान पर पूरा नहीं रख सकते, तो 12 के 1 को हम सैकड़े से उठाकर हजार के स्थान पर ले जाएंगे। हजार में अब हो गया 9 जमा 1 यानी 10,000। आगे ले जाने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो हम 10 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो लीजिए हमारा उत्तर हो गया 10,234। इस प्रकार से जब बच्चे बड़ी संख्याओं का जोड़ विस्तारित रूप में अभ्यास कर लेते हैं तो इन्हें संक्षिप्त रूप में जोड़ करना आसान लगता है। बहुअंकीय घटाव के सवाल। इस वीडियो में हम देखेंगे बहुअंकीय घटाव के सवालों को सही क्रम और सही विधि से हल करना सिखाना। हजार के स्थान तक संख्याओं का हासिल या उधार के साथ घटाव करना सिखाना और संख्याओं के विस्तारित रूप में घटाव करने की सही विधि सिखाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। अब हम बहुअंकीय घटाव करना सीखेंगे। बहुअंकीय घटाव कुछ बहुअंकीय जोड़ के जैसा ही होता है, पर दोनों में अंतर भी है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि घटाव में संख्याओं के क्रम का ध्यान रखना पड़ता है, जो जोड़ में जरूरी नहीं होता। आप जोड़ में संख्याओं का जो भी क्रम रखें, उत्तर हमेशा एक ही आता है। उदाहरण के लिए जोड़ में 32 जमा 14 बराबर 46 होता है। 14 जमा 32 भी 46 ही होता है। परंतु घटाव में ऐसा नहीं होता। घटाव में बड़ी संख्या को ही ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं निकाल सकते। तो आइए हम संख्याओं का घटाव करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए 758 में से 234 को घटाते हैं। सबसे पहले हम इन संख्याओं को एक के नीचे एक लगाते हैं, जिस प्रकार से हमने जोड़ में किया था ना। बस यहाँ पर संख्याओं के क्रम पर ध्यान रखना है। बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाया जा सकता है, इसलिए बड़ी संख्या ऊपर लिखी जाएगी और छोटी संख्या नीचे। यहाँ पर भी ध्यान रखें कि ये संख्याएं बिल्कुल एक लाइन में एक दूसरे के नीचे लिखी हों, यानी ऊपर वाली इकाई का अंक और नीचे वाली इकाई का अंक बिल्कुल एक दूसरे के नीचे हो। अगर आपने इकाई वाले स्थान की संख्या सही ढंग से लगा दी तो बाकी सारी संख्याएं अपने आप सही स्थान पर लग जाएंगी। संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार लगाने के पश्चात हम नीचे वाली संख्या के बाद एक रेखा खींचेंगे। यह हमारी उत्तर रेखा है, जिसके नीचे उत्तर लिखा जाएगा। इसके बाद हम बाईं तरफ घटाव का चिन्ह लगाएंगे, ताकि हमें याद रहे कि हम यहाँ पर घटाव कर रहे हैं। अब जोड़ की तरह यहाँ भी हम दाईं यानी इकाई की तरफ से घटाना शुरू करते हुए बाईं तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर इकाई के स्थान पर हमारे पास 8 और 4 हैं। 8 में से 4 घटाया तो मिला 4, तो हमने 4 को इकाई के स्थान पर लिख दिया। यह हमारा इकाई का उत्तर है और यह लाइन के बिल्कुल नीचे अपने स्थान पर लिखा जाएगा। अब हम बाएं हाथ की तरफ बढ़ेंगे, जो दहाई का स्थान है। यहाँ पर हमारे पास 5 और 3 है। 5 में से 3 घटाने से मिला 2, जो हो गया दहाई के स्थान का उत्तर। और अब हम सैकड़े के स्थान पर चलते हैं। सैकड़े में हमारे पास है 7 और 2। 7 में से 2 घटाया तो मिला 5। तो यह लीजिए 758 में से 234 घटाने से मिला 524।
चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 146 में से 28 को घटाओ। पिछले वाले प्रश्न की तरह यहाँ भी संख्याएं बिल्कुल एक लाइन में एक दूसरे के नीचे लगी होनी चाहिए। ऊपर वाली इकाई का अंक और नीचे वाली इकाई का अंक बिल्कुल एक दूसरे के नीचे होना चाहिए, ऐसे। हाँ, संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार लगाने के पश्चात नीचे वाली संख्या के बाद उत्तर रेखा खींचेंगे। इसके बाद हम बाईं तरफ घटाव का चिन्ह लगाएंगे। अब हम घटाव करने के लिए तैयार हैं। दाएं से बाईं ओर बढ़ते हुए यहाँ इकाई के स्थान पर हमारे पास 6 और 8 हैं। ओ मगर ये क्या, यहाँ पर तो छोटी संख्या ऊपर है और बड़ी संख्या नीचे। अब क्या करें? छोटी संख्या में से बड़ी संख्या तो घटा नहीं सकते ना। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके घर में कोई सामान खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं? आप पड़ोसी से उधार मांगते हैं ना। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे। इस सवाल में इकाई का पड़ोसी है दहाई। दहाई से उधार मांगा तो इकाई में हमारे पास हो गया 16। अब आप सोचेंगे 16 कैसे बना? हमने दहाई से एक दहाई उधार मांगा था ना, तो एक दहाई और 6 इकाई मिलकर बने 16। बस अब 16 में से 8 आसानी से घटा दिया। 16 में से 8 घटाया तो मिला 8, और यह हो गया हमारा इकाई के स्थान का उत्तर। अब बढ़ते हैं दहाई की ओर। दहाई में 4 में से 2 घटाना है। 1 मिनट रुकिए, 4 में से 1 तो उधार दे चुके हैं ना, तो हमारे पास बचा केवल 3। जी हाँ, अब 3 में से 2 को घटाया तो बच गया 1। यह हो गया हमारे दहाई के स्थान का उत्तर। अब हम सैकड़े की तरफ बढ़ते हैं। सैकड़े में हमारे पास केवल 1 है, दूसरा कोई अंक नहीं है, तो हम 1 को ज्यों का त्यों नीचे उतार देंगे या 1 में से 0 को घटाएंगे तो भी एक ही उत्तर मिलेगा। यह हमारा सैकड़े के स्थान का उत्तर है। यानी 146 में से जब हमने 28 को घटाया तो हमें उत्तर में मिला 118। अब चलिए हम और कठिन सवाल का उदाहरण लेते हैं। सवाल है 6007 में से 1999 को घटाओ। पिछले वाले प्रश्न की तरह यहाँ भी संख्याएं बिल्कुल एक लाइन में एक दूसरे के नीचे लगी होनी चाहिए। ऊपर वाली इकाई का अंक और नीचे वाली इकाई का अंक बिल्कुल एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार लगाने के पश्चात उत्तर रेखा खींची होनी चाहिए। इसके बाद हम बाईं तरफ घटाव का चिन्ह लगाते हैं। अब हम घटाव करने के लिए तैयार हैं। दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हुए यहाँ इकाई के स्थान पर हमारे पास 7 और 9 है। यहाँ पर भी छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे। तो फिर अब क्या करें? हम पड़ोसी यानी बाईं तरफ वाले दहाई के अंक से उधार लेंगे, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था ना। पर यह क्या, दहाई तो उधार दे ही नहीं सकता क्योंकि दहाई तो खुद 0 है। तो चलिए अब हम अगले पड़ोसी यानी सैकड़े को परेशान करते हैं और उससे उधार लेने की कोशिश करते हैं। परंतु सैकड़ा भी 0 है, वो भी उधार नहीं दे सकता। ये तो बड़ी परेशानी हो गई। क्या करें? अब हम 1000 से उधार मांगने की कोशिश करते हैं। 1000 के स्थान पर 6 है। हाँ, ये उधार दे सकता है। जब 1000 के स्थान पर जो 6 है उसमें से एक उधार ले लिया तो वह रह गया 5, और सैकड़ा जो 0 था वो बन गया 10। तो अब हम वैसे तो सैकड़े वाली संख्या 9 को 10 में से घटा सकते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने दहाई वाली संख्या 0 को भी तो उधार देना है ना। तो अब हम सैकड़ा जो 10 बन गया है उसमें से एक उधार दे देंगे। उधार देने के बाद वह रह जाएगा 9, और दहाई वाली संख्या अब बन जाएगी 10। परंतु दहाई से तो पहले ही इकाई ने उधार मांगा हुआ था। तो अब दहाई वाली संख्या जो 10 बन गई थी वह इकाई वाली संख्या को उधार देगी। जब दहाई वाले 10 में से एक उधार दिया
तो वह बन गया 9 और इकाई में एक दहाई जुड़ने से 7 बन गया 17। अब हम संख्याओं को घटा सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या ऊपर है और छोटी संख्या नीचे। अब हम इकाई की तरफ से घटाना शुरू करेंगे, यानी 17 में से 9 को घटाया तो बच गया 8। यह इकाई के स्थान का उत्तर हो गया। अब बाईं ओर दहाई की तरफ बढ़ेंगे जहां है 9। जब 9 में से 9 को घटाया तो बचा 0। यह हमेशा याद रखना है कि संख्या को काटकर नई संख्या उसके ऊपर लिखी जाएगी, और इसी तरह से जब सैकड़े वाली संख्या जो अब 9 बन चुकी है उसमें से भी 9 को घटाया तो बच गया 0। अब हम बाईं यानी 1000 की तरफ बढ़ेंगे। 1000 के स्थान वाली संख्या यानी 5 में से जब 1 को घटाया तो बच गया 4। यह हमारा 1000 के स्थान का उत्तर है। यानी 6007 में से जब हमने 1999 को घटाया तो हमें उत्तर में मिला 4008। इस प्रकार के सवालों में अक्सर गलती हो जाती है। इसका प्रयास बार बार करवाना बहुत आवश्यक होता है। अच्छा, तो आपको याद है ना कि बड़ी संख्याओं का इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में घटाव सिखाने से पूर्व ये अच्छा होता है कि बच्चों को पहले संख्याओं के विस्तारित रूप में घटाव करवाया जाए। तो हमने 6007 में से 1999 का घटाव करना है। 6007 का विस्तारित रूप है 6000 जमा 0 जमा 0 जमा 7, और 1999 का विस्तारित रूप है 1000 जमा 900 जमा 90 जमा 9। चलिए अब हम इन दोनों संख्याओं का विस्तारित रूप में घटाव करते हैं। ध्यान से देखिएगा। 6000 जमा 0 जमा 0 जमा 7 माइनस 1000 जमा 900 जमा 90 जमा 9। हल करते समय वैसे ही दाएं से बाएं घटाव करते चलेंगे। इकाई के स्थान पर है 7 और 9। यहाँ पर छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे है। 7 में से 9 को तो घटाया नहीं जा सकता है। हम यहाँ पड़ोसी यानी दहाई के अंक से उधार लेंगे। पर ये क्या, पड़ोसी तो 0 है। दहाई तो उधार दे ही नहीं सकता क्योंकि दहाई तो खुद 0 है ना। तो चलिए हम अगले पड़ोसी यानी सैकड़े के पास चलते हैं। परंतु सैकड़ा भी 0 है, वो भी उधार नहीं दे सकता। ये तो बड़ी परेशानी हो गई। अब हम क्या करें? हम 1000 से उधार मांगने की कोशिश करते हैं। 1000 के स्थान पर संख्या 6000 में से हमने 1000 उधार लिया तो वह रह गया 5000, और सैकड़े वाली संख्या 0 वह बन गई 1000। वैसे तो हम सैकड़े वाली संख्या यानी 900 को 1000 में से घटा सकते हैं, परंतु दहाई वाली संख्या को भी तो उधार देना है ना। तो अब हम सैकड़े वाली संख्या जो 1000 बन गई थी उसमें से 100 उधार दहाई वाली संख्या 0 को दे देंगे। उधार देने के बाद सैकड़े वाली संख्या रह जाएगी 900 और दहाई वाली संख्या बन जाएगी 100। परंतु हमें इकाई को भी उधार देना है, तो दहाई में से 10 हम इकाई को उधार दे देंगे। दहाई बन जाएगा 90 और इकाई बन जाएगा 17। अब हम संख्याओं को आराम से घटा सकते हैं। इकाई की तरफ से घटाना शुरू किया तो 17 में से 9 घटाया, बच गया 8। इसी तरह से जो दहाई वाली संख्या 90 बन चुकी थी उसमें से 90 घटाने पर बचा 0। बाएं यानी सैकड़े के स्थान पर 900 में से 900 घटाने पर बचा 0, और 1000 के स्थान पर 5000 में से 1000 घटाया तो मिला 4000। तो लीजिए घटाने पर हमें उत्तर मिल गया 4008। इस प्रकार से बच्चे जब बड़ी संख्याओं के घटाव को विस्तारित रूप में अभ्यास कर लेते हैं तो उन्हें संक्षिप्त रूप में घटाना आसान लगने लगता है।
की बुनियाद। गतिविधि जोड़ीदार ढूंढो। टीचर्स, इस गतिविधि के द्वारा आप बच्चों को जोड़ के सवाल हल करने में सहायक एक युक्ति का अभ्यास खेल-खेल में करवा सकते हैं। इस तरह के युक्तियों में निपुण हो जाने से बच्चे कई सवाल मन ही मन में हल कर लेते हैं। सबसे पहले आप 0 से 10 तक संख्याओं की पर्चियां बना करके 2 अलग-अलग डिब्बों में डाल दें। यानी दोनों डिब्बों में 0 से 10 तक की पर्चियां हों। फिर 11 बच्चों को एक-एक करके सामने बुलाएं। उन्हें एक डिब्बे में से एक-एक पर्ची उठाने को कहें और कक्षा की एक तरफ पंक्ति बनाकर खड़े हो जाने को कहें। इसी प्रकार और बच्चों को बुलाएं और दूसरे डिब्बे में से पर्चियां उठाकर कक्षा की दूसरी तरफ एक पंक्ति में खड़े हो जाने को कहें। पहली पंक्ति से हर एक बच्चे को बारी-बारी से पर्ची खोलने को कहें और अपनी संख्या बोलकर अपना जोड़ीदार ढूंढने को कहें। इस प्रकार से, मैं हूँ संख्या 1, मेरा जोड़ीदार कौन है? तब दूसरी तरफ की पंक्ति वाले बच्चे अपनी पर्चियां खोलेंगे। उनमें से जिस बच्चे के पास ऐसी संख्या हो जो 1 के साथ जुड़कर 10 बनाती हो, वो बच्चा आगे आएगा और पहली पंक्ति वाले बच्चे से हाथ मिलाकर कहेगा, मैं हूँ संख्या 9, मैं हूँ तुम्हारा जोड़ीदार। फिर अगली बार दूसरी तरफ का एक बच्चा अपनी पर्ची में से संख्या पढ़ेगा और अपना जोड़ीदार ढूंढेगा। ऐसे, मैं हूँ संख्या 6, मेरा जोड़ीदार कौन है? सामने वाली तरफ से जो भी बच्चा उसका जोड़ीदार होगा, वो आगे आएगा और अपना परिचय देकर हाथ मिलाएगा। बस इसी तरह से संख्या 3 और 7, 5 और 5, 8 और 2, 4 और 6 इत्यादि एक दूसरे के जोड़ीदार बनते जाएंगे। इस खेल को फिर और आगे बढ़ाया जा सकता है। दोनों डिब्बों की पर्चियों में 0 से 10 तक की संख्याएं लिखने की जगह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 लिखकर रखें। अब जोड़ीदार मिलकर इसी प्रकार से संख्या 100 बना सकते हैं। जैसे 70 का जोड़ीदार होगा 30 और 20 का जोड़ीदार होगा 80, 90 का जोड़ीदार होगा 10। फिर आप 10 से 90 की जगह 100 से 900 तक संख्याओं की जोड़ियां बनवाएं। अब जोड़ीदार मिलकर संख्या 1000 बना सकते हैं। जैसे 100 का जोड़ीदार होगा 900, 800 का जोड़ीदार होगा 200 और 300 का जोड़ीदार होगा 700। यह बहुत आसान युक्ति है और बच्चों को इसे खेलने में मजा भी आता है। इसके बाद आप इस युक्ति का प्रयोग करके बता सकते हैं ऐसे। मान लीजिए बच्चे को सवाल हल करना है 63 प्लस 45, तो वो इन संख्याओं को झट से तोड़कर जोड़ीदारों का जोड़ कर लेगा। 60 प्लस 40 हुआ 100 और 3 प्लस 5 हुआ 8, तो 100 प्लस 8 होगा 108। ऐसे ही 725 प्लस 312 में 700 प्लस 300 हो गया 1000, 20 प्लस 10 हो गया 30 और 5 प्लस 2 हो गया 7। 1000 प्लस 30 प्लस 7 हुए 1037। इन युक्तियों का प्रयोग मानसिक गणित के लिए बहुत लाभकारी होता है। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी।
बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। संपर्क फाउंडेशन।